ये गाड़ी ले गया कि पराठो इसके बाप की गाड़ी थी, उधर ले गया। वो एक कौन सी अदाकारा है कि उसके घर चला गया फिल्मों में काम करने के, उसको गाड़ी दे आया तो सियालकोट आके शोर मचा दिया मेरी गाड़ी चोरी होगी। कौन लोग, और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ एक नमाजी परहेजगार बंदा, शबीर गली शबीर के जैन शबीर, कौन था वो? जैन शबीर ये तबाही इसको एक मिसाल बना। उससे बाद में नहीं हो रही। भाई बता, आप सिविल आजकल मिसाल दे दें, जितनी जला आजकल मची हुई है ना लोगों के, ऐसे ही जैसे वो आगे वक्त आना ही नहीं है, क़यामत आ जानी है, इतनी लूट मार। आपके पैसे आपके कोई पर्सनल तो नहीं है ये, अब भी पंजाब वो खुदा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। ख्वाजा सफदर के नाम से दोबारा डिस्पेंसरी को क्यों मंसूब कर दिया गया? इस मैटरनिटी हॉस्पिटल को इमाम बीबी के नाम पर रखा गया था, लेकिन दोबारा ख्वाजा सफदर के नाम पर क्यों इसको मंसूब कर दिया गया? इस सारी बात पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा चौधरी नसीर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। आज के दिन आपकी मसरूफियत से टाइम निकालना बड़ा ही मुश्किल था, आपने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की और आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, मामला बहुत बड़ा है, मतलब हर बंदा गुस्से में नजर आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों कर दिया? इमाम बीबी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वालदा के नाम से मंसूब किया था तो रहने देते, क्यों करवाया गया? क्या ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ये करवाया है? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। ये असल में ववेला करने वाले जो है ना, ये इनकी उम्रें बहुत कम है जो ववेला कर रहे हैं, और जिनकी वजह से ववेला कर रहे हैं वो तो नौसरबाज हैं वैसे ही। कौन? ये जिनका ये ट्वीट कर रहे हैं, वो रेहाना बीबी तो एक बेचारी घरेलू खतून है, उसको आज भी मेरे साथ चले जाएं, आप जाएं प्रो बोले माँ जी आपने कोई ट्वीट की है, उसको पता ही नहीं होगा। तो ये एक नौसर बाजू का टोला है जो ऐसी हरकतें कर रहा है। असल में ये असल बात है ना, वो ये है कि ये जो ख्वाजा सफदर डिस्पेंसरी है ना, इसका जो फंड था ना, ये पंजाब गवर्नमेंट में ADBD स्कीम के तहत आया हुआ। तो जब आप समझते हैं कि जब कोई फंड किसी नाम से आए, किसी दूसरे नाम पे उसका फंड इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये लॉ है, कानून है। अब इन नौसरबाजों ने किया क्या कि वो जो ADBD स्कीम के पैसे थे ना हमारे दौर के, इसकी एक्सटेंशन के, ख्वाजा सफदर जो डिस्पेंसरी है उसकी एक्सटेंशन के जो पैसे थे वो लगे, और इन्होंने एक नौसरबाजी इसमें ये डाल दी। ये इनका क्या तल्लुक अल्लामा इकबाल से? ये खुदा खास्ता ख्वाजा सफदर तो तरीके पाकिस्तान के कारकुन हैं, तो उनका लगाओ, उसकी जमात का लगाओ तो अल्लामा इकबाल से हो सकता है? ये मुझे बताएं, ये ववेला करने वाले हैं उनकी वालदा के नाम से, इनका क्या तल्लुक खुदा खास्ता इन बातों से? मैं रिकॉर्ड की तरीके पाकिस्तान से है। नहीं, इनके एक चचा का था इम्तियाजुद्दीन डार की हिस्ट्री, तो चले अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, मरहूम की हिस्ट्री ना पूछें। उसके एक चचा थे, उनका था, वो उसको मानते हैं। अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम से इनको इतनी लगाव था तो ये इसका प्रॉपर को लीगल जो वे था उसको इस्तेमाल करते, फिर कोई इसको तब्दील ना करता। ये तब्दील हुआ ही नहीं, ये नौसरबाजी की इन्होंने, सिर्फ है 2 नंबरी करके ते बोर्ड ला दो जी बस, ठीक है। हर काम में 2 नंबरी नहीं चलती। नाम उन्होंने देखें चौधरी साहब, नाम उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे तो नहीं रखा, भाई अपनी वालदा का उनका डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान है, उनकी वालदा के नाम। जी बिल्कुल, हम उनका एहतराम करते हैं, हमारे लिए तो एहतराम के काबिल है, हम इंशाअल्लाह ताला तो उनका नाम एहतराम करना चाहिए था। तो हाय साहब भी, मैं कहता हूँ हम कहते हैं भाई वो तो एक प्रोसेस करते ना, वो एक प्रोसेस नहीं किया ना यार। मैंने आपको लेटर दिया, ये लेटर है, ये मेरा बना हुआ लेटर नहीं है। ये या तो खुदा खास्ता हेल्थ डिपार्टमेंट में लेटर देते, लेटर वहाँ से सेक्रेटरी हेल्थ इसको चेंज करता, फिर हम चेंज करते, फिर हमारा कसूर था। भाई अब रिकॉर्ड में अब जब नेक्स्ट पैसा आना है फिर ख्वाजा सफदर डिस्पेंसरी के नाम पे आना है। सर जब भी कोई आना है, पाकिस्तान से बाहर भी देख लें या पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी मिसाल क्या आपको कभी देखने में मिली है? क्या मैटरनिटी हॉस्पिटल का नाम एक मर्द के नाम? अच्छा मेरी बात बड़ा बहुत ज्यादा ये सोशल मीडिया पे लोग तनकीद। ये अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में इसका नाम मैटरनिटी हॉस्पिटल इन्होंने चेंज करवाया है तो फिर तो हमारा कसूर है। अगर वो है ही ख्वाजा मोहम्मद सफदर डिस्पेंसरी के नाम पे आज भी मौजूद है तो फिर इनको ये ऐसी हरकतें करने का। अच्छा मुझे ये बताएं, एक बनी बनाई चीज, एक तरीके पाकिस्तान का कारकुन उसके नाम से मंसूब है, उसको तब्दील करने की क्या जरूरत थी? हुकूमत थी ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ जी, तो इन्होंने एक प्लान शुरू किया था कि जो टैक्स पेयर हैं ज्यादा, हाँ, उनके नाम से चीजों के नाम मंसूब किए गए। अच्छा। मतलब पुल का नाम रख दिया, सड़कों के नाम रख दिए, गली मोहल्लों के नाम रख दिए। टैक्स पेयर जो थे उस इलाके के, टैक्स पेयर के नाम पे रोड रखे, को नाम लेता है, किसी से पूछ के बताएं मुझे, किसी सियालकोट के किसी बंदे से कि फलां रोड किधर है।
ख्वाजा सफदर डिस्पेंसरी का पूछेंगे, आपको बताएंगे रामपुरा चौक में, ठीक है, बताएंगे। ठीक है। और ये 2 नंबरी क्यों करते हैं? भाई एक रोड का नाम जो नया कोई चीज इन्होंने बनाई होती ना अपने दौर में, उसका नाम रखते, आज कोई चेंज करता, हम इनके साथ खड़े। लेकिन ख्वाजा सफदर मेडिकल ये जो डिस्पेंसरी थी उसको अच्छी तरह, अच्छा भला इतना अपग्रेड करके हॉस्पिटल बना दिया। भाई वो पैसे पंजाब गवर्नमेंट के थे, एडीबीपी की स्कीम थी, ख्वाजा मोहम्मद सफदर डिस्पेंसरी के नाम से पैसे जारी हुए। वो पैसे आपके कोई पर्सनल तो नहीं है, ये अब भी पंजाब वो खुदान खास्ता पैसा जो जारी हुआ था वो इमाम बीबी मैटरनिटी हॉस्पिटल के नाम पे जारी नहीं हुआ था। 2 नंबर इन्होंने क्या किया है, या तो हेल्थ डिपार्टमेंट में नाम चेंज करवाते तो फिर और बात थी, ताकि आइंदा आने वाला जो पैसा आता वो इमाम बीबी मैटरनिटी, वहां तो किया कुछ नहीं। और यहाँ एक डीसी से 2 नंबर लेटर 2 नंबरी करके जारी करा के उसका नाम अच्छा, अब आप इस पे सेटिस्फाई हैं कि ये नाम? जी मैं बिल्कुल हम इंशाल्लाह ताला जो नई चीज, कोई नई वार्ड, कोई सिविल हॉस्पिटल में, पहली तो बात ये है कि मैं आपने हेल्थ के पिछू के बात की है, इनकी नाक के नीचे ये मैं आपको रिकॉर्ड दे रहा हूँ, ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल लामा इकबाल सियालकोट का, जो इन्होंने एक सनदकार, क्या नाम था उसका, कोई शबीर गली शबीर के जैन शबीर, कौन था वो? जैन शबीर। ये तबाही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन था। 19 से 22 की ये तबाही है। ये सिर्फ मैं आपको फिगर बता रहा हूँ ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज की, 1 अरब 56 करोड़ 72 लाख 9,439 रुपए की करप्शन। 1 अरब 56 करोड़ 72,939 रुपए जैन शबीर के दौर में 19 से 22 तक। ये सरकारी रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ आपके साथ। इसी तरह आप आगे लामे की करप्शन है, मैं बताता हूँ आपको। टीचिंग अस्पताल की 2 अरब 58 करोड़ 87 लाख 12,033 रुपए। मैं आपको ये फिगर बता रहा हूँ, ये 5 अरब 97 करोड़ 79 लाख 3,800 कुछ की करप्शन है, सिर्फ जैन शबीर के दौर की। ये आप हेल्थ की बात करते हैं, ये मान सुना है अरबोपति आदमी है भाई, अरबोपति। मैं कहता हूँ अरबोपति का ही ये रिकॉर्ड मैं दे रहा हूँ आपको। ये इंक्वायरी चल रही है मेरी, मैं कौन हूँ इन बातों को? मैं तो फिगर बता रहा हूँ। इस पे इंक्वायरी चल रही है? इंक्वायरी चल रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बार बार एक ही बंदे से मेडिसिन खरीदारी करनी, बगैर टेंडर के चीजें खरीद करनी, अपनी मर्जी के बंदों से सामान की खरीदारी करनी, अपने बंदों को नवाजने के लिए तमाम इलीगल काम करने। किन लोगों की बात कर रहे हैं यार, इन नौसरबाजों की? वो ये नौजवान, मैं नौजवान लोगों को, मैं इनकी नौसरबाजी, लेकिन ये तो ख्वाजा साहब के घर चले गए थे बुके लेके। यार ये बात फिर छोड़ दें, ये बातों को। मतलब ख्वाजा साहब से मिल जाएंगे तो करप्शन? नहीं, मैं बिल्कुल, मैं इसके खिलाफ। मैं कहता हूँ सनदकार जी, बिल्कुल नहीं, मैं पिटिशनर नहीं हूँ इसमें। और ये तो सरकारी है भाई, मैं पिटिशनर नहीं हूँ। सरकारी इंक्वायरी चल रही है, सरकारी इंक्वायरी चॉइस आपकी इधर यार। ये तो फिर आप ये देखें ना, ये तो फिर इस मुल्क की बात किस्म दी है। ये जो अपने आप को करोड़ अरबपति कहते हैं, जब सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं, सरकारी इदारों में आते हैं, ये इनके राज हैं, ये इनकी बातें हैं, जब ये खुलती हैं तो फिर बंदा किधर जाए। और यही लोग जब अदालतों में जाते हैं, वहां पे इनके जानने वाले काले बैग अदालतों के इर्द गिर्द घूमते हैं, फिर वहीं से भी ये क्लीन चिट लेके आ जाते हैं। चोई साहब, मुझे ये बता दें कि मतलब आप एक बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, उसके दौर में वो ये बोर्ड का चेयरमैन था जी, ठीक है, जैन शबीर एक अरबोपति आदमी है, इसके दौर की अरबों रुपए की करप्शन आप निकाल जी। मैं को अपने आप से नहीं बना रहा, आपकी पार्टी ने भी इससे कुछ सीखा, आपकी पार्टी ने भी आके एक बिजनेसमैन को चेयरमैन लगा। जी बिल्कुल गलत है, मैं उसके खिलाफ। मैं कहता हूँ बिजनेसमैन मुल्क की खिदमत कर रहा है, टैक्स दे रहा है, लोगों को, मुल्क को बिजनेस दे रहा है, रेवेन्यू दे रहा है, वो भी मुल्क की खिदमत कर रहा है, उसको मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। लेकिन जिस काम में ना पता हो, अब ये जैन शबीर है, दान खास्ता पता नहीं ये दारों ने की है या उसने की है, बिठाया उन्होंने था ना, ये जवाब दे तो वो दोनों है ना। अब हमने अगर लगाया है तो हमें भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे किसी पॉलिटिकल वर्कर को, किसी सियासतदान को, मेरी बात सुन ले, मुझे एक बात का जवाब दे दे, कौन सा बिजनेसमैन है जो सिविल हॉस्पिटल में इलाज करवाने आता है? कोई भी नहीं। यही बात मैं करने लगा। वो भाई किसी चेयरमैन तो उसको बनाए जो सिविल हॉस्पिटल में इलाज करवाए, उसको पता हो कि सिविल हॉस्पिटल में आने वाले लोगों की प्रॉब्लम क्या है। सर जब इनको टेम्परेचर भी होना है तो ये अमेरिका चले जाएंगे, इनको क्या पता सिविल हॉस्पिटल में लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए ये
अगर उन्होंने किया तो गलत किया, अगर हमने किया तो हमने भी गलत किया। तो साहब आप ये हाजा साहब को क्यों नहीं बताते? हाजा साहब को ये बातें जी, नहीं मैं- पता? मैं- एक आम वर्कर का दर्द, बिल्कुल, आम वर्कर मैं ही आम बिल्कुल। बंदे का दर्द आम बंदा ही समझ सकता जी, है। मैं बिल्कुल। एक बिजनेसमैन ने एसी वाली गाड़ी से उठ के एसी वाले कमरे में आके बैठना है, एसी वाले ऐसे ही अहकाम जारी करने हैं, उसको क्या पता कि बाहर लोग कैसे हवा हो आप रहे हैं। नदीम साहब सियालकोट के रहने वाले हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये करप्शन बता रहा हूँ, जैन सिविल हॉस्पिटल या लामा इकबाल सफ्तर मेडिकल अपना खास सफ्तर मेडिकल कॉलेज में जाकर चेक करें, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? और ये मैं फिगर कह रहा हूँ, मैं आपको लिखी पढ़ी सरकारी फिगर कह रहा हूँ। दूसरे नंबर पे जो तो जैन जैन शबीर शबीर, इसके साथ ये प्रिंसिपल, ये जो नीचे स्टाफ था वो शामिल भाई, है, जो- क्या इनको कुछ सजाएं होंगी? ये- आप मैं कहता हूँ, मैंने तो पैसे कहा है अरबों रुपए कि इस हैं। मुल्क की ये बदकिस्मती है कि जब ऐसे लोग अदालतों में जाते हैं तो वहां से भी ये अपने काले रिलीफ बैग लेके आ लेके जाते हैं, तो रिलीफ लेके आ जाते हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो करप्शन 19 से 22 तक सिर्फ सियालकोट में हुई है उसकी इंक्वायरी करवा लें और इसको मिसाली जिला बना उससे के ना पहले इसको नहीं एक हुई। मिसाल बना। उससे पहले नहीं, उससे भाई बाद बता- में नहीं हो रही। भाई बता, अभी मैं खत्म हो गई आप corruption। सिविल भाई साहब हॉस्पिटल आजकल की मिसाल दे दें। जितनी जला आजकल मची हुई है ना लोगों के, ऐसे ही जैसे वो आगे वक्त आना ही नहीं है, क़यामत आ जानी है। इतनी लूट मार हर महकमे में, कोई महकमा नाम ले ले, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। हालात बहुत ख़राब हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके मामलात बिगड़े हुए हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और चलें। ये तबाही जो है ना, ये जो 4 सालों में हुई है ना, ये मैं इनके अच्छा जो ये ववेला करने वाले हैं ना सोशल मीडिया पे, मैं उनको इनके क्रेडिबिलिटी की एक ही बात बताना चाहता हूँ। ये फिल्मी लोग हैं। ये मैं आपको पुरानी एक बात बता रहा हूँ। ये जो साहब है ना, ये एक दफ़ा ना फिल्मों में काम करने के लिए लाहौर चले गए। ये जो जिनकी वालदा का ट्वीट आया है, मतलब मैं इनके करैक्टर की बात आपको अच्छा। बताने लगा हूँ। अब वो लोग पैदा नहीं होंगे जब ये रखते कर। ये गाड़ी ले गया, एक पराठो इसके बाप की गाड़ी थी, उधर ले गया। वो एक कौन सी अदाकारा है कि उसके घर चला गया फिल्मों में काम करने के, उसको गाड़ी दे आया, तो सियालकोट आके शोर मचा दिया मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। अच्छा 3 दिन बाद पता चला वो गाड़ी चोरी नहीं हुई है, सब खुद उधर छोड़ के आए हैं यार। मैं आप इसको अब कह रहे वो हैं, लोग मेरी बात सुन लें। आपके लीडर हैं, ओ नहीं यार, मेरी बात सुन लें। ये जो लोग और मेरी बात सुन लें, जो लोग इनका बबीला वो पैदा नहीं हुए थे, उनको इनके करैक्टर का पता नहीं है। ये कौन लोग, और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ एक नमाजी परहेजगार बंदा, उसके साथ इन लोगों को आप बार बार अटैच करते हैं। मैं तो कहता हूँ इनका किरदार देखें, इनका माजी देखें, इनका पीछे चले जाएं। क्या है इनका? ख्वाजा सफदर एक तहरीक पाकिस्तान का कारकुन था, सियालकोट के लिए खिदमात है उसकी। ख्वाजा आसिफ साहब को अल्लाह ताला ने 7 दफ़ा इस सियालकोट की मामले इज्जत दी है ना। वो खुदा न खास्ता मतलब कोई डिक्टेटरशिप की पैदावार नहीं है। वो वाम के नुमाइंदे हैं, 7 दफ़ा मुसलसल MNA रहे हैं। तो अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये अपने अपने मामलात हैं। सोशल मीडिया वालों से सिर्फ एक दरख्वास्त है कि किसी का माजी देख लिया करें ववेला करने से पहले। चलें, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर तो चोई साहब नई करप्शन के नए रंग ले आए। अरबोपति आदमी है जैन शबीर, उस पर भी इल्जाम लग गया, मतलब उसकी करप्शन के केस चल रहे हैं। करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की करप्शन है जिसके केस जारी हैं। अब तो इस पर डिटेल से बात करेंगे ईद के बाद। कल स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।